First of all, I would like to welcome all of you in my YouTube channel that is actually created to provide the information regarding the mental health and the tips regarding to manage the mental health issues, and as well as I am also concerned about to provide you the information and the in-depth knowledge about the psychology subject. Therefore, today we will discuss about the school of thought that is actually known as a second force of psychology. As I have discussed in my previous lecture that the first force is the structuralism. So the school of thought, structuralism, was concerned to study the elements of mind. And this force, the second force, known and so-called functionalism, is actually the opposite force in case of structuralism. As the structuralism was concerned about to study the parts of the mind, structure of the mind, and the opposite force of structuralism was functionalism. They were concerned to study the functions of the mind. So, what are the function of mind? What was the theme of the functionalism? What was the main concern of the functionalism? What was the main slogan raised by the pioneers of this school of thought? In this regard, we will discuss in depth in our lecture. So, we will start our lecture. Let's go to the slide. First of all, we will discuss what is functionalism. Functionalism is the doctrine that what makes something a thought, desire, pain, or any other type of mental state depends not on its internal constitution but solely on its function. तो हम ये देखते हैं कि जैसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट था, वो कंसर्न था, फोकस करता था कि उन चीज़ों की जो थॉट्स बनते हैं वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड पे फोकस करता था। स्ट्रक्चरलिज्म वाले ये बताते थे कि थॉट्स जो है वो कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो है डिपेंड्स नॉट ऑन इट्स इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन। वो ये नहीं देखते कि थॉट्स बन कैसे रहे हैं, बट सोलेली ऑन इट्स फंक्शन। वो फंक्शन क्या करते हैं, वो माइंड के अंदर फंक्शन क्या कर रहे हैं, उन पे जो है वो फोकस करते थे फंक्शनलिज्म वाले। और द रोल इट प्लेज, वो क्या रोल प्ले करते हैं उस पे जो है वो फोकस करते हैं। आज जैसे हम कहते हैं कि माइंड के अंदर अगर कोई पेनफुल थॉट आता है तो इंसान को वो गमज़दा कर देता है, उसका बिहेवियर जो है वो गमज़दा हो जाता है। वो उसका फंक्शन जो है उस थॉट का, वो जो है नेगेटिव थॉट अगर है तो वो उसका फंक्शन ये होगा कि आपके मूड को नेगेटिव कर देगा, आपकी फीलिंग्स को नेगेटिव कर देगा, आपके थॉट्स को नेगेटिव कर देगा। रिजल्टेंटली आपका बिहेवियर भी उसी तरह होगा। तो रोल पे फोकस करते थे, फंक्शन पे फोकस करते थे, इन द कॉग्निटिव सिस्टम ऑफ विच इट इज़ अ पार्ट। जिस कॉग्निटिव प्रोसेस का वो पार्ट होगा उसको वो देखते थे कि वहाँ पर वो क्या फंक्शन जो है वो प्ले कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। फंक्शनलिज्म इज अ थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मेंटल स्टेट्स। अकॉर्डिंग टू द फंक्शनलिस्ट्स, mental states are identified by what they do rather than by what they are made of। तो फंक्शनलिज्म वाले जो थ्योरी थी वो नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड को देखते हैं कि नेचुरली उसमें क्या फंक्शन हो रहा है। थॉट बना, मगर वो थॉट जो है वो क्या कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है। तो ये आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं, उनका फंक्शन क्या है, रादर देन बजाय इसके कि वो ये देखें कि किस तरह जो है वो बने हुए हैं। दैट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द फंक्शनलिस्ट कि वो किस तरह जो है बने हुए हैं। द मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द फंक्शनलिस्ट और द फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट और जो इसके पायनियर्स थे, उन्होंने जो कहा कि वो कहते थे कि ये क्या करते हैं। Functionalism is the most familiar or received view among
philosophers of mind and cognitive sciences। तो ये जो कंसेप्ट था फंक्शनलिज्म वालों का कि माइंड जो है वो किस तरह जो है वो वर्क करता है, फंक्शन क्या है, इस कंसेप्ट ने बहुत ही फेमिलियरिटी जो है वो रिसीव की। फिलोसफर्स ने माइंड के इस जो ये साइंस जो थी फंक्शनलिज्म की, फंक्शनलिज्म वालों का ये जो थॉट था माइंड के अंदर कि किस तरह जो है फंक्शन करता है, तो इसको फिलोसफर ने काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंस दी और इसको कोग्निटिव साइंस का पार्ट जो है वो बना दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आइडिया ऑफ द फंक्शनलिज्म वाज इमर्ज्ड फ्रॉम द थ्योरी ऑफ चार्ल्स डार्विन ड्यूरिंग 90th सेंचुरी। तो ये जो आइडिया जो फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट का ये आया था, तो इसकी जो है वो रूट कहाँ से जो है वो आई, किस थ्योरी से जो है इसको ड्राइव किया गया। तो 90th सेंचुरी के अंदर चार्ल्स डार्विन ने जो है वो थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसने ये कहा था कि जो जो जिन्होंने जो है वो फंक्शन किया, सरवाइव कर गए, उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया, अपने आप को अडॉप्ट किया, वो फिट रहे इन्वायरमेंट के अंदर। जिन्होंने अपने आप को जो है वो एडजस्ट नहीं किया, जिन्होंने फंक्शन नहीं किया जो है वो जो है वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए। तो इसमें हम देखते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन का जो है वो कंसेप्ट दिया डार्विन ने, अडाप्टेशन का कंसेप्ट दिया, उसी से आवर माइंड वर्क और वी अडॉप्ट द इन्वायरमेंट। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है अडॉप्टेशन का कि अडॉप्टेशन जो है वो क्या है। डार्विन ने अडॉप्टेशन की बात की थी, जिन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया इन्वायरमेंट के अंदर वो सर्वाइव कर गए। तो यहाँ से ये फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट वाले जो है वो इंस्पायर हुए और उन्होंने कहा कि आवर माइंड वर्क्स, हमारा माइंड भी वर्क करता है और वी अडॉप्ट द इन्वायरमेंट, हम इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करते हैं। फंक्शंस पे बात की, माइंड आल्सो ग्रो एवर चेंजिंग, वी लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। माइंड जो है वो कहते हैं ग्रो भी करता है, उसके अंदर चेंजेस भी जो है वो आ रही होती हैं और हम उन एक्सपीरियंसेस से लर्न कर रहे होते हैं। जो एक्सपीरियंसेस जो है वो बन रहे होते हैं, जो फंक्शन कर रहे होते हैं एक्सपीरियंसेस। हमारा कोई अच्छा एक्सपीरियंस है, फंक्शनलिज्म वाले कहते थे कि हम उससे लर्न करते हैं। जो बुरा एक्सपीरियंस है वो फंक्शन को देखते थे कि थॉट्स आया, उसने किस तरह का फंक्शन प्ले किया, पॉजिटिव किया, नेगेटिव किया, तो उससे जो है वो हम जो है वो लर्न करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि फाउंडर्स ऑफ फंक्शनलिज्म जो है वो कौन है, किन्होंने जो है इस पे जो है वो फोकस किया। फंक्शनलिज्म इन साइकोलॉजी अ ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट ओरिजिनेटिंग इन द यूएसए। सबसे पहले यूएसए में जो है वो इस पे काम हुआ था, स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग द 90th सेंचुरी दैट अटेम्प्टेड टू काउंटर द जर्मन स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म लेड बाय एडवर्ड बी टिचनर। जर्मनी के अंदर जब फर्स्ट लैब जो है वो बनाई गई थी विलियम वॉन्ट ने 1879 के अंदर 1879 के अंदर जो है वो विलियम वॉन्ट ने जो है वो फर्स्ट लैब बनाई थी, वहाँ पर माइंड को स्टडी किया था और उनके साथ एडवर्ड बी टिचनर जो है उसने भी काम किया था। तो ये स्कूल ऑफ थॉट जो है फंक्शनलिज्म वाला, उसके अपोजिट उसके लिए एक काउंटर जो है वो साबित हुआ। इसने उनको जो है वो डिनाई करते हुए कहा कि हम फंक्शंस को देखेंगे जबकि हम स्ट्रक्चर को नहीं देखेंगे। स्ट्रक्चरलिज्म वाले स्ट्रक्चर पे फोकस करते थे, बट फंक्शनलिज्म वाले ने कहा कि हम स्ट्रक्चर को हमारा कंसर्न नहीं है, हम फंक्शन को देखेंगे। फंक्शनलिस्ट इंक्लूडिंग साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स, जॉन डेवी, जेम्स रोनाल्ड एंजल, जी.एम. कैटल एंड फिलोसोफर जॉर्ज एच। ये जो जिन्होंने काम किया फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के साथ, जिन्होंने अपने व्यूज़ दिए, ये उनके नाम थे। ये फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म जो है वो थे। तो अब हम देखते हैं कि विलियम जेम्स जो है वो क्या कहता था इसके बारे में। विलियम जेम्स वाज अ साइकोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर था, साइकोलॉजिस्ट था, हु हैड अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट के अंदर उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उसने जो है वो काम किया फंक्शनलिज्म के ऊपर। अमंग हिज मैनी अकम्पलिशमेंट्स, he was the first to teach a psychology course in the USA के अंदर फर्स्ट साइकोलॉजी कोर्स को उसने टीच किया and is often referred to as the father of American psychology। उसको अमेरिकन साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। And William James was the founder of the functionalism. He was the founder of functionalism as well. He wrote a book, the name Principles of Psychology। बुक लिखी उसने जिसको Principles of Psychology कहा जाता है, टाइटल से उसने पब्लिश कराई और इस पे उसने जो है वो फंक्शनलिज्म पे जो है काफ़ी लिखा।
अब हम देखते हैं कि फंक्शनलिज्म के की कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्या हैं। रोल इज इम्पोर्टेंट दैन इट्स स्ट्रक्चर। रोल को वो फोकस करते थे, ना कि वो स्ट्रक्चर को फोकस करते थे। फंक्शनलिज्म का मेन स्लोगन ये था, मेन उनका कंसर्न ये था कि हमारा माइंड जो है वो जो फंक्शन करता है वो रोल प्ले कर रहा होता है, हम इसको स्टडी करते हैं और रोल ही जो है वो एक्चुअली बिहेवियर की तरफ जो है वो लीड करता है। स्ट्रक्चर तो एक स्ट्रक्चर है, वो बनता है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि इसका फंक्शन क्या है? तो वो कहते थे हम जब फंक्शन को स्टडी करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि वो स्ट्रक्चर क्या था, उसका फंक्शन जो है वो क्या बना। तो फंक्शनलिज्म वाले रोल पे जो फोकस करते थे, वी कैन नॉट स्टडी द माइंड इनटू इट्स कंपोनेंट। वो ये कहते थे कि हम माइंड को पैचेस में जो है डिवाइड नहीं करते, कंपोनेंट्स में हम स्टडी नहीं करते। फीलिंग्स हैं, थॉट्स बन रहे हैं, ठीक है, और पॉजिटिव फीलिंग बन रही है, नेगेटिव स्टिमुलस है उससे थॉट्स बन रहा है, थॉट्स से जो है वो फीलिंग्स बन रही हैं। फीलिंग्स कैसे बनती हैं? सेंसेशन प्लस जो है वो फीलिंग्स हमारी जो है वो थॉट्स बना रहे होते हैं। वो इन चीज़ों को, कंपोनेंट्स को स्टडी नहीं करते थे। वो कहते थे आवर कंसर्न इज टू स्टडी द फंक्शन ऑफ माइंड। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि आवर कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस आर ड्यू टू द फंक्शन ऑफ माइंड, नॉट ड्यू टू स्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट है फंक्शनलिज्म के अंदर। वो ये कहते थे कि हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो हो रहा है इस वक्त वो फंक्शन है माइंड के। माइंड फंक्शन करता है, उसके रिजल्ट में हमारे एक्सपीरियंसेस बनते हैं और हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस जो करंट स्टेट ऑफ माइंड होती है उसको वो कहते थे कि ये फंक्शन है माइंड का। तो हम करंटली जो है वो चीज़ों से अवेयर होते हैं, हम मीनिंग्स देते हैं चीज़ों को, तो वो भी फंक्शंस होता है तब देते हैं, नॉट ड्यू टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की वजह से हम नहीं दे रहे होते। फंक्शनलिस्ट वर्कड ऑन अप्लाइड साइकोलॉजी। फंक्शनलिज्म वालों ने अप्लाइड साइकोलॉजी की जो है वो बेस जो है वो इंट्रोड्यूस कराई। उन्होंने जो है वो स्टैटिक साइकोलॉजी को जो है वो डिनाई किया। उन्होंने कहा कि फंक्शन जो है वो अप्लाइड होता है, हम अप्लाइड साइकोलॉजी की बेस डाली उन्होंने। उनका फंक्शनलिज्म जो है वो अप्लाइड साइकोलॉजी से जो है वो कंसर्न करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेथड ऑफ स्टडी जो है वो फंक्शनलिज्म वालों का क्या था। दे रिजेक्टेड इंट्रोस्पेक्शन मेथड ड्यू टू इट्स सब्जेक्टिविटी। अब फंक्शनलिज्म वालों ने इंट्रोस्पेक्शन मेथड को जो है वो रिजेक्ट कर दिया था। अब इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो मेन कंसर्न था, जो मेन एम था स्ट्रक्चरलिज्म वालों का। वो कहते थे इंट्रोस्पेक्शन मेथड के ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि हम इंडिविजुअल के ऊपर कौन सी जो है इस वक्त फीलिंग्स जो है वो उसकी हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन, इनर फीलिंग्स ऑफ माइंड जो है वो कहते थे स्ट्रक्चरलिज्म वाले के, इनर फीलिंग्स ऑफ माइंड जो है वो इंट्रोस्पेक्शन जो है वो कहलाती हैं। हर बंदा जो है अपनी इनर फीलिंग्स को बेहतर तरीके से जो है वो उसको जो है वो बता सकता है। बट फंक्शनलिज्म वाले इस कंसेप्ट को रिजेक्ट करते थे। वो कहते हैं सब्जेक्टिव फीलिंग्स है, एक इंडिविजुअल की फीलिंग्स एक ही चीज़ के बारे में जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, वो अपनी सब्जेक्टिव फीलिंग जो है वो उसको उसमें बायसनेस करके आपको बता रहा है, उसमें काफ़ी और जो है वो फैक्टर्स जो है इंक्लूड करके जो है बता रहा है, तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं। उन्होंने ऑब्जेक्टिव मेथड को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। यूज़ ऑब्जेक्टिव मेथड टू स्टडी द इनर थॉट्स और फीलिंग्स। यूज़ द टर्म इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस की जो है वो उन्होंने टर्म इंट्रोड्यूस कराई कि हर बंदे का माइंड जो है वो डिफरेंट तरीके से फंक्शन करता है, डिफरेंट तरीके से वो चीज़ों को फील करते हैं, डिफरेंट तरीके से जो है वो फंक्शन करता है। तो उसको कहते थे हर बंदा इंडिविजुअल डिफरेंस है, एक दूसरे का जो है डिफरेंस होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा जो है वो उसका इंट्रोस्पेक्शन मेथड उस चीज़ किसी स्टिमुलस के बारे में सेम है तो दूसरे का भी होएगा, नहीं, चेंज आ रहा है। इंडिविजुअल जो है एक दूसरे से जो है वो चेंज है, फंक्शंस चेंज हैं, उनके रिस्पॉन्सेज चेंज हैं, उनका जो है फीलिंग्स इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है करने का जो है वो चेंज है। तो इसलिए वो कहते थे कि हम जो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड को जो है रिजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन डेवी, उसने किस चीज़ पर काम किया। ही वॉज अ फिलोसफर, एजुकेशनिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। बहुत अच्छा फिलोसफर था, एजुकेशनिस्ट था और साइकोलॉजिस्ट था। ही आस्क्ड द एंजल टू स्टडी विद विलियम जेम्स। इसी ने जो है वो एंजल को कहा कि विलियम जेम्स के साथ जो है वो स्टडी करे। ही रोट अ रिसर्च पेपर इन 1896 ऑन रिफ्लेक्सेस ऑफ कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी एंड कंसीव्ड द आइडिया ऑफ फंक्शनलिज्म। यही जॉन डेवी ही था जिसने जो है वो अपने पेपर के अंदर जो है वो एक
रिफ्लेक्स ऑफ कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी का आइडिया जो है दिया, और इसी ने जो है फंक्शनलिज्म का आइडिया जो है वो डिस्कस किया। He changed the molecular analysis of mind into molar analysis। तो जॉन डेवी ने ही जो है वो मॉलिक्यूलर एनालिसिस जो है वो स्ट्रक्चरिज्म वाले जो थे, जैसे कि वो पैचेस में जो स्टडी करते थे, थॉट बन रहा है, किस तरह बन रहा है, कैसे बन रहा है, उस एनालिसिस को रिजेक्ट करते हुए इन्होंने फंक्शनलिज्म को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। ही व्यूड स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स एज अ होल फंक्शन। वो कहते हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, इनको हम अलग अलग नहीं स्टडी कर सकते। वो एज अ होल जो है वो किसी फंक्शन की तरफ जो है वो लीड करते हैं। दोनों जो है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स किसी फंक्शन की तरफ जो है वो लीड कर रहे होते हैं, ना कि हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ें बल्कि हम फंक्शन को जो है स्टडी करें। ही सेड दैट बिहेवियर इज अ टोटल कोऑर्डिनेशन ऑफ मेंटल फंक्शन। तो वो ये कहते थे जो हमारा बिहेवियर होता है वो जो ओवरऑल फंक्शन जो माइंड के अंदर होता है उसके रिजल्ट में हमारा बिहेवियर बनता है। He was interested in education and started a progressive education movement। इसने एजुकेशन मूवमेंट जो है वो चलाई इसी बारे में कि जो है वो फंक्शनलिज्म क्या है, फंक्शनलिज्म कैसे वर्क करता है, और इसने प्रैग्मेटिज्म की टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस कराई, an approach that evaluates theories or beliefs in term of the success of their practical application। तो प्रैग्मेटिज्म में हम ये स्टडी करते हैं कि इसकी जो है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो है वो क्या हैं, प्रैक्टिकली जो है वो कितना जो है वो ज़्यादा फंक्शन को हम जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो इसने जो है वो प्रैग्मेटिज्म की टर्म जो यूज़ की थी वो फंक्शनलिज्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फंक्शनलिज्म की थी, क्योंकि वो कहता था कि हमें ऐसे बिल्कुल भी पता नहीं चल सकता कि किसी चीज़ का जो है वो फंक्शन क्या है। तो वो ये कहता था कि हम जब तक किसी चीज़ के फंक्शन को प्रैक्टिकली नहीं स्टडी करेंगे, उसकी एप्लीकेशन को जो है वो नहीं देखेंगे, तो हम उसको बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते। तो फंक्शनलिज्म का मेन कंसर्न था माइंड कैसे वर्क करता है, माइंड कैसे फंक्शन करता है, और स्ट्रक्चरिज्म वालों का जो कंसर्न था वो कहते थे कि थॉट्स कैसे बनते हैं, इसका स्ट्रक्चर माइंड का क्या है। तो ये थी व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने फंक्शनलिज्म के कॉन्सेप्ट को इन डिटेल जो है वो स्टडी किया। थैंक यू वेरी मच।